श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 10 श्लोक 1 से 13। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 10 श्लोक 1 से 13 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। राजा दशरथ का कोप भवन पहुंचना, कैकेयी से संवाद, दुख का विस्तार और श्रीराम वनवास प्रस्ताव की नींव। आइए नीति, धर्म, परिवार और जीवन के कठिन प्रसंग को संवेदनशीलता से समझें। पिछले एपिसोड में देखा कैकेयी की जिद, दशरथ की विवशता, श्रीराम वनवास की भयावह आहट और महल में छाए संकट। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 10 श्लोक 1 से 13, राजमहल का बदलता दृश्य, दशरथ कैकेयी वार्ता, दुख संवाद और श्रीराम के वनवास की प्रभावी झलक। दशमः सर्ग। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पाप्या भृशम तदा शेते स्मसा भूमो दिग्ध विधेव किन्नरी एक। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी एक। निश्चित्य मनसा कृत्य सा समयगिति भामिनी मंथराय शनयः सर्वमात् चक्षे विचक्षणा दो। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। दो सा दीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्य मोहिता नाक्नेव निश्वस्य दीर्घमुषणं च भामिनी तीन मुहूर्त चिंत्यामास मार्गमात्म सुखावहम्। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाकन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। 3.5 सा सुहृच्चार्थकामा चत निशमे विनिश्चयम चार बभूव परमप्रीता सिद्धिर प्रापैव मंथरा। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अत्सा रुषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयं 5 संविवेशाबला भूमौ निवेश्य भ्रुकुटी मुखे। तदंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। 5.5 ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्यभरणानि च 6 अपविधानि कैकेय्या तानि भूमिन प्रपेदिरे। तदंतर उसके के राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। 6.5 तया तान्यपविधानि माल्यान्यभरणानि च 7 अशोभयंत वसुधा नक्षत्राणि यथा नभः। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। 7.7 क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनांबरा 8 एकवेनी दृढ़ा बद्ध्वा गत्सत्वेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। 8.8 आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्य अभिषेचन 9 उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशन। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। 9.9 अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जगिवान 10 प्रियारहा प्रियमाख्यातु विवेशांतः पुरणवशी। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। 10.10 स कैकेय्या गृह श्रेष्ठम प्रविवेश महायशाह 11 पांडुरा प्रमिवाकाशन राव युक्त निशाकरा। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहुयुक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। 11.11 शुक्बर्हिस्मायुक्तन क्रौंचहंसृतायुतम 12 वादित्रर्वसंगुष्टन कुब्जा वामनिकायुतम लता गरिहैश्चित्र गरिहैश चंपका शोक शोभितः 13। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थीं।
चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लतावन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। 12 से 13 कल का वीडियो अयोध्या कांड सर्ग 10 श्लोक 14 से 27। महल में बड़ा निर्णय, श्री राम के बुलावे की तैयारी और माताओं की व्यथा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, परिवार नीति, धर्म और भारतीय संस्कृति सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।